रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उसमें आम नागरिकों की जान जा रही है। अब बच्चों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही कि 79 बच्चों की मौत हुई है। रूसी हमले में 79 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो रिहायशी इलाके निशाना बनाया जा रहा है उनको वैभव, उससे साफ है कि आम लोगों की जान जा रही है और बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब अनामिका, बिल्कुल ये खबर परेशान करने वाली है। रूसी हमले में 79 बच्चों की मौत का जो ये दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। ये वाकई आंकड़ा परेशान करने वाला है विश्व पटल पर पूरे विश्व को। बेशक, और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच यूक्रेन में पलायन जारी है। युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं लोग। इस समय की बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। लगातार लोगों का पलायन जारी है। जंग के बीच यूक्रेन में पलायन हो रहा है। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे कि इस तरीके से पलायन, ये देखिए लंबी कतारें नजर आ रही है। लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। ये वो लोग हैं जो कि अपने देश को, अपने शहर को, अपने घर को छोड़ करके इस समय जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डर का जो मंजर है वो रात और दिन, दोपहर, शाम, हर पहर में नजर आ रहा है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें सुजाता यूक्रेन के अलग अलग शहरों से मिलती हुई नजर आ रही है। 17वें दिन भी ये युद्ध लगातार जारी है। बिल्कुल, और 22 लाख का आंकड़ा है। वो 22 लाख लोग बेघर हो गए हैं। उनका खुशहाल परिवार उजड़ गया है और वो दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रह गए हैं। दूसरों की दया पर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक विदेशी ताकत ने उनके घरों पर हमला बोल दिया है। और ये देखिए, ये हैं वो लोग जो अब बेसहारा हो गए हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी दूसरे देश में जाकर पनाह ले, उनसे मदद की गुहार लगाए। और ऐसे 22 लाख यूक्रेनी परिवार फिलहाल शरणार्थी बन गए हैं। और सुजाता, हमने पिछले दिनों एक तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें एक छोटा बच्चा दूसरी जगह पर, उसके माँ बाप उससे बिछड़ गए और दूसरे देश में वो एंट्री कर रहा है, रोते हुए, बिलखते हुए। 11 साल का वो बच्चा दूसरे देश में जा रहा है जहां उसे कुछ नहीं पता है कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। उसके परिवार के लोग उसे रिसीव करने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन वो बच्चा रोते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये खबर मिल रही है कि रूसी हमले में 79 बच्चों की भी मौत हुई है। बिल्कुल, और इस दौरान लगातार बड़ी खबरें सामने आती जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूसी टैंक को तबाह करने की नई तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है कि वो अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूस को जवाब दे सके। और इस दौरान इस तरह की तस्वीरें फिर से सामने आई है। रूस के एक टैंक को तबाह किस तरह से किया गया है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो रूसी टैंक है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और ये देखिए, आपको ये टैंक नजर आ रहा है, इस पर आपको एक Z मार्क भी नजर आएगा। और Z मार्क का मतलब है कि इसका संबंध रूस के साथ है। ये रूस का टैंक है और फिर उसे किस तरह से टारगेट किया जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे युद्ध क्षेत्र से। तो जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, रूस के टैंक को कैसे तबाह किया गया है, यूक्रेन की सेना किस तरह से पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जवाबी पलटवार कर सकती है। ये संदेश न सिर्फ दुनिया के लिए है बल्कि अपने घर में लोगों के लिए भी है कि हम वापस पलटवार करेंगे।